हेलो एवरीवन, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं नीट सीएमडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है करेक्शन विंडो के बारे में, यानी कि ऐसी मिस्टेक जो बच्चे फॉर्म भरते वक्त कर देते हैं। जैसे कि फॉर्म रिलीज़ हुआ से बच्चों ने जल्दीबाजी भरना स्टार्ट किया और जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ मिस्टेक करते हैं। तो बहुत बच्चे जल्दीबाजी करते हैं। फिलहाल अगर देखें तो टाइम काफ़ी ज़्यादा है। 8 फरवरी से स्टार्ट था, 8 मार्च लास्ट डेट है। हो सकता है डेट एक्सपेंड कर जाए, बढ़ जाए। ठीक है, फिलहाल जो उसके अकॉर्डिंग देखें तो 8 मार्च है और जो करेक्शन का जो टाइम है वो 10 से 12 मार्च के बीच में। अगर इस बीच में आप फॉर्म भर रहे हो, कोई मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपको जो करेक्शन टाइम मिलेगा कल 10 से 12 मार्च को मिलेगा, 2 दिन मिलेगा। तो कोशिश करिएगा मिस्टेक ना करो। ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। पेमेंट एड्रेस हो गया, लाइव फोटोग्राफ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, तो सारे बेसिकली सारे जो आप फॉर्म भरेंगे तो जो जो नीड्स है वो सारे ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। नहीं देखा है तो जाकर आप देख सकते हैं। और फॉर्म को बहुत सही तरीके से भरें, जल्दीबाजी ना करें ताकि फॉर्म गलत ना हो। अगर फॉर्म गलत हो गया है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, अब गलत हो गया, मिस्टेक हो गई, अब सॉल्व क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं थंबनेल देख सकते हैं, तो यहाँ तो नीट फॉर्म मिस्टेक है, करेक्शन अलाउड, और क्या क्या करेक्शन चेंज कर सकते हैं। व्हाट कैन बी एडिटेड, फोटो सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं क्या, या कैटेगरी करेक्शन चेंज कर सकते हैं, ये क्या क्या चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ बात करेंगे। क्या लोकेशन चेंज कर सकते हैं, जो आपका परमानेंट एड्रेस है या जहाँ प्रेजेंट टाइम में वो एड्रेस है, तो जो भी चेंज कर सकते हो सारी चीज़ वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू से, तो सारी डिटेल आपको जो भी मिलेगी ऑथेंटिक मिलेगी और सही मिलेगी। तो ये देख सकते हैं इनके एनटीए के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैंने निकाला हुआ डिटेल यहाँ पे, और मैंने एक स्लाइड बना ली आप लोगों के, ताकि आपको देखना आसान हो सके। और उसमें काफ़ी चीज़ लिखी होती है, शॉर्ट्स में आपको बेस्ट चीज़ में बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं क्या क्या चेंज कर सकते हैं। तो कैंडिडेट शेल नॉट बी चेंज, तो कौन कौन से चेंजेस जो ऐसे नॉट अलाउड, यानी आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर भर दिया है उसे चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें OTP आ चुका है और वो कंफर्म हो चुका है। यानी अब दूसरा फॉर्म आप उस नंबर का यूज़ करके भर ही नहीं सकते हैं। अपनी ईमेल आईडी एड्रेस नहीं चेंज कर सकते हैं। एड्रेस में आपका परमानेंट एंड प्रेजेंट दोनों चेंज नहीं हो सकता, जो फिल हो गया है नो चेंज। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नो चेंज होगा। फोटोग्राफ और कैंडिडेट्स, यानी इतनी जो चीज़ें हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ठीक है, और आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फोटोग्राफ जो भी है, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने जो अपलोड कर दी है, अपलोड कर दी, नहीं बदली जा सकती, कोई ऑप्शन नहीं आएगा। हाँ, अच्छी बात है कि जो भी ऑप्शन चेंज करने के आ रहे हैं, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है, सब वही रहेगा जितना आपने पे किया स्टार्टिंग में। कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ फील्ड्स, यानी इन तीनों में से कौन से कोई एक चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने नाम गलत किया खुद का, ठीक, तो चेंज कर सकते हैं, या फिर अपने फादर का नेम या मदर का नेम, इन तीनों में केवल एक ही अलाउ होगा, दो अलाउ नहीं होंगे, तीनों तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ एक अलाउ होगी, आप एक ही चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो कोशिश करिएगा फॉर्म भरते वक्त बहुत ही आराम से, जल्दीबाजी मत करें। एक चीज़ देख लीजिए, जब फाइनल सबमिट करें तो उससे पहले भी एक बार पूरा रिव्यू ले लें, क्या सारी चीज़ सही है। जब रिव्यू कर लें, चेक कर लें, तभी आप फाइनल सबमिट करें, उससे पहले मत करें। तो भाई, अगर आपने नाम गलत भर दिया अपना तो चेंज कर सकते हैं, या फादर का है तो चेंज कर सकते हैं, मदर्स का चेंज, लेकिन तीनों को एक चीज़। तो फिलहाल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि तीनों में केवल एक ही चीज़ अलाउ है। हाँ, इसका कोई चार्ज नहीं पड़ रहा अभी तक। नेक्स्ट है, कैंडिडेट सेल बी अलाउड टू चेंज ऑल दिस फील्ड्स, इन सब चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। क्लास 10th आपने जो डिटेल भरी है पूरा चेंज कर सकते हैं, जो अपलोड किया है उसको भी दोबारा अपलोड कर सकते हैं, ठीक। क्लास 12th की और जो डिटेल्स एक्स्ट्रा भर रहे हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। अब इसी में जैसे कि आपका एक डिटेल्स में, इसके अलावा आपके ऐसे कोई आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ठीक, आप किस कोटा के आ रहे हैं, अगर वो भी चेंज करें तो चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर जैसे एग्जांपल आप जनरल में हैं, ठीक, और आप फॉर्म पहले आपने जनरल भर दिया, अब लग रहा है कि हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक, हो सकता है आप EWS OBC सर्टिफिकेट तब ना बनाओ जब भर रहे हैं, बाद में बनवा लो जब तक। अगर बन जाएगा तो आप क्या करोगे, उसे चेंज कर सकते हो। अगर चेंज करना चाहते हो तो जो उसकी फ़ीस है 1700 रुपीज़ से, पता है आप लोग को कि जो जनरल की है फीस 1700 रुपये है, और वही OBC की फ़ीस EWS की 1600 है। अगर आप जनरल से EWS की ओर जा रहे हैं तो आपकी जो फीस 1700 है, 1600, तो फीस एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी, आपने 1700 पे कर दिया तो आपको 1600 यानी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पे करना। और हाँ, आप सोचो मुझे वापस मिल जाएगा, तो वापस नहीं मिलेगा। 17 जमा कर दिया, 100 वापस नहीं मिलेंगे। या किसी भी तरीके, या उल्टा समझ सकते हैं, अगर आप SC ST हैं, आप जनरल का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो SC ST की फ़ीस कितनी, 1500 रुपये है। अगर हमें 1500 रुपये पे कर रहे हैं, SC ST है, और आपने भर दिया फॉर्म, अगर आपके सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया, कोई इंस्टेंस, कोई भी रीज़न से आप जनरल में जाना चाहते हैं, तो वहाँ फीस कितनी पड़ रही है, 1700 रुपये।
अब इसमें जाना है तो आपको एडिशनल चार्ज जो पड़ रहा है, जो बचा हुआ चार्ज है, वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी 1500 आपने पे किए थे, अब आपको यहाँ पे 200 रुपये और एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक, ये ध्यान रखना है, इससे कम नहीं होगा। तो जो भी फीस पड़ रही है आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कोई फीस नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आपकी एक्स्ट्रा थी वापस भी नहीं होने वाली है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो हम लोग 10th की चेंज कर सकते हैं, 12th चेंज सकते हैं, या किसी भी कोटे के हैं आप, ठीक है, तो उसको चेंज करने के बाद आपके पास ऑप्शन, आप चेंज कर सकते हैं सिटी। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू चेंज एग्जाम सिटी मीडियम। तो आप एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हो जहाँ भी अब एग्जाम जा रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि आप दिल्ली में हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है कैंडिडेट्स हु अर्लियर सिलेक्टेड दिल्ली, आपने जल्दीबाजी में दिल्ली सेट कर दिया, कैन नाउ चूज दिल्ली NCR, NT इज नॉट बाउंड टू अलाउड सेम सिटी चूजन बाय या कैंडिडेट्स। तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है, अगर आपने कर दिया तो जहाँ भी आप एड्रेस भरा था, अब एड्रेस तो नहीं बदलेगा, जैसे स्टार्टिंग बताया गया एड्रेस को ऑप्शन नहीं कर सकते। जो भी एड्रेस आपने फिल किया तो इसके अकॉर्डिंग आपने जो आसपास लिए थे, जो सिलेक्ट किए थे ऑप्शन, उनको बदलना चाहें तो उनको आप बदल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो जो भी ऑप्शन आ रहे हैं एक्स्ट्रा, बस वही चेंज अलाउ होंगे, सारे चेंज अलाउ नहीं होंगे, ध्यान रखिए। और क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू चेंज ऑल दिस फील्ड्स। अब इसमें डेट ऑफ बर्थ, ठीक, आप डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, PW जो मैंने पहले बता दिया, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अब इसका कैंडिडेट विल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल्स। अगर आपने कोई और डिटेल लगा रखी है, आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड लगा दिया है, पासपोर्ट लगा दिया है, या ड्राइविंग लाइसेंस लगा दिया, लेकिन आप चाहते हो कि मैं आधार कार्ड लगाऊं, ज़्यादा सूटेबल लगेगा, तो ठीक है, तो आप आधार कार्ड चेंज कर सकते हो। तो ये अपनी जो डिटेल्स हैं वो भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन, तो इतनी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। तो मोटा मोटा कहें तो आप केवल नाम, मोबाइल नंबर, यानी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस और आपका जो एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर है वो चेंज नहीं होगा, इमरजेंसी वाला नंबर नहीं चेंज होगा। देन इसके अगर नाम में जो मिस्टेक है तो वो नाम में जो 3 मिस्टेक, यानी कह सकते हैं पेरेंट्स का या फिर अपना या मदर का, अगर तीनों में कोई एक मिस्टेक है तो चेंज कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कर दिए 2 पे तो नो चेंज, फिर आपको उसी तक ही आगे जाना होगा, जो प्रॉब्लम आएगी लास्ट को देखा जाएगा। तो सारी चीज़ चेंज कर सकते हो। बाकी मैंने सारे ऑप्शन बता दी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, लोकेशन की सिटीज़ जो आप सेंटर में लेते हैं वो ऑप्शन बता सकते हैं, मीडियम चेंज कर सकते हैं। अब इंग्लिश मीडियम फॉर्म भर दिया, आप चाहे तो मुझे हिंदी के चाहिए तो भी आपके पास ऑप्शन है, तो चेंज कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपके पास चेंज करने के हैं। चलिए अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फ्री रूल्स इंपॉर्टेंट मिलिए। तो भाई फ्री में जान लीजिए क्या है, इफ़ करेक्शन अफेक्ट द फीस, एडिशनल फीस विल बी चार्ज। जो मैंने बताया कि अगर आप एग्जाम्पल लो से हैं और हाई की ओर जा रहे हैं तो आपको चार्ज देना होगा। नो रिफंड विल बी गिवन इन एनी केस, अब कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। चेंजेस विल बी अप्लाइड ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस इफ एप्लीकेबल। अगर फीस पड़ रही है, कहीं पर कोई ऑप्शन आ रहा है, तो आपको पहले फीस सबमिट करना होगा, तब चेंज कर पाओगे। और हाँ, ये नोट रखिए माइंड पे कि सबसे खास बात कि जो फॉर्म भरेंगे और जो 10 से 12 के बीच में करेक्शन विंडो ओपन होगी, इसके बीच में आपको एक ही मौका मिलेगा। ये नहीं कि बार बार आपने जो मिस्टेक अभी कर दी है या कर दोगे बाय चांस, तो उसको दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आप करेक्शन सही कर सकते हो, बार बार करेक्शन करने को सही करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो यानी जो फॉर्म भर रहे हैं सही से भरें, अगर गलती हो जाती है तो 10 से 12 के बीच में आपको ऑप्शन मिलेगा जहां आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन उस करेक्शन में भी दोबारा करेक्शन नहीं होगा, नॉट अलाउड। सिर्फ 1 टाइम ही करेक्शन कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब एक चीज़ और जान लेते हैं कि भाई आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये व्हाट्सएप ग्रुप फ्री है। यहाँ पे आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहती है, हर चीज़ की अपडेट्स, कौन सी काउंसलिंग आने वाली है, किसका एग्ज़ाम होने वाला है, कब काउंसलिंग लास्ट डेट है, ऐसे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहते हैं। और यहाँ पे हमें कई बच्चों सब ज्वाइन हो सकते हैं कि आप ऑलरेडी, कई बच्चे ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप में ज्वाइन है और आप भी ज्वाइन होंगे, तो इससे क्या कम्युनिटी बनेगी जहाँ से आप दूसरे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और हमारे ग्रुप में और बेनिफिट्स हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस ले सकते हैं, हमारी लर्न एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, काउंसलर हैं, उनसे बात कर सकते हैं, डाउट सॉल्विंग कर सकते हैं, जो माइंड क्वेश्चन उठ रहा है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही सॉल्व हो जाएगी। अब मुझसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, तो नंबर हमारा शो हो रहा है। और इसके बाद काउंसलर को दिक्कत आ रही है, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, काउंसलिंग को दिक्कत हो रही है, तो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे भरवा सकते हैं, सारी चीज़ हम करते हैं। और लास्ट तक आपको जब तक कॉलेज में जाते तब तक पूरे आपके साथ हम खड़े हैं, काउंसलिंग से लेके फॉर्म भरना, फिलिंग करना, काउंसलिंग करना, ठीक, कुछ भी आपको डाउट लगता है, आपकी सॉल्व करना डाउट्स हैं, वो सब चीज़ों को सब सॉल्व करेंगे ऑनलाइन जूम मीटिंग के तरह या फिर गूगल मीटिंग हेल्प से भी हम चीज़ों को सॉल्व। तो आपको कैसा लगा वीडियो, बहुत अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और कुछ डाउट्स रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, या हमें आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।